हमने यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। मैंने कल मंडे वाली क्लास में दो चीज़ें नहीं बताई थी टाइम ना होने की वजह से, लेकिन मैं इसमें कंप्लीट कर दूंगा, तो वो मंडे वाली भी देख लेंगे और ट्यूसडे वाली भी देख लेंगे, ठीक है। और मैंने जो है, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप पे से कि एक बंदे ने ग्रुप पे बैकग्राउंड लगाया किसी इमेज का, सो वो पूछ रहा था बार बार कि ये लगाया कैसे, तो वो मसला भी आज अमल कर देंगे। जैसे अगर ये आपको ये वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई और बैकग्राउंड चाहिए लेट सपोज, तो आप वो बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे और किस तरीके से आप उस पर वर्क करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी भी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जूम इन इसलिए कर लेता हूँ ताकि आपका जो प्रोजेक्टर है वो थोड़ा सा आपको साफ नज़र आ जाए। जिनको नज़र नहीं आ रहा वो भले यहाँ पर आगे आ जाएं, वैसे भी जो है पीछे वाले जो लोग हैं वो सोफे पे जगह है, अगर आप आना चाहें तो आगे आ जाएं, ठीक है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर आते हैं भाई। हमने ये बर्गर का कटआउट कर लिया था, सही है, और इस कटआउट को हमने अलग रख लिया था। अभी बेसिक कटआउट किया है, मैं इसको एडवांस कटआउट कराऊंगा। देखिए इसमें ब्लू कलर के ना यहाँ पर कुछ सिग्नेचर्स आ रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कटआउट लेकर आते हैं, ठीक है। ये कटआउट का पहला तरीका है। कटआउट करने का दूसरा तरीका होगा पेन टूल से, ठीक है, और वो क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर। पेन टूल से कटआउट कैसे होता है, ताकि ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा जो ये जो आ रहे हैं ना ब्लू कलर के, जो पीछे का बैकग्राउंड रह गया है, ये नहीं आए हमारे पास। क्लियर है, सही है। अच्छा, अब होगा ये कि हमने ये कटआउट बना लिया। आज हमें बात करनी है अपने टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। किसकी बात करनी, टेक्स्ट के ऊपर बात करनी है कि टाइप टूल और टेक्स्ट क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्लिक करके रखें तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल आ रहा है। टेक्स्ट और टाइप में एक ही बात होती है, एक ही जैसी चीज़ होती है, टेक्स्ट और टाइप, ठीक है। टेक्स्ट को और टाइप को, मतलब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में टेक्स्ट को टाइप टूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले समझ लें कि किस तरीके से कौन सी चीज़ क्या है, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर बताऊँगा आपको क्या करना है इसमें। मैं इसी के ऊपर आपको जो है ना फिलफॉर तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर मैं सेरिफ और सैन सेरिफ करता हूँ। यहाँ पर अभी मेरी स्क्रीन ये शो नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं इसको फोटोशॉप पर ले आऊँगा क्योंकि मेरी फोटोशॉप की स्क्रीन जो है चल रही है, ठीक है। मैं इसको लेकर आता हूँ और मैं फोटोशॉप पर आकर यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ उसको, स्क्रीन को। अब देखिएगा ज़रा, ठीक है जी। इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से। इस लेयर को ऊपर ले आऊँगा क्योंकि मैंने पेस्ट की है ना, तो ये लेयर पीछे आ गई इन दोनों के, तो मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा यहाँ से। डबल लाइन आ जाए तो इसका मतलब है ये लेयर ऊपर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, टेक्स्ट के बारे में पहले ये समझें आप दोनों सब लोग। और वो क्या है कि एक दफ़ा जो है रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं ज़रा, सही चल रही है नहीं चल रही, हाँ सही चल रही है। एक दफ़ा ये समझा दूँ मैं आपको, ये देखो कि एक आ रहा है सेरिफ और एक आ रहा है सैन सेरिफ, ठीक है। सेरिफ और सैन सेरिफ ये दो कैटेगरीज हैं आपके पास, ठीक है, टेक्स्ट की। आपको कब सेरिफ यूज़ करना है और कब सैन सेरिफ यूज़ करना है, इसकी क्लास हमने आपको नहीं दी, क्योंकि ये चीज़ एक ही टाइम में समझाने की है ही नहीं। फॉन्ट को यूज़ करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप लोग किसी चीज़ को फील करते हैं ना, और फील करके फिर आपकी आईज जो है, आपकी आंखें जो है जज करती हैं उसको, यार इसके साथ ये चीज़ अच्छी लगेगी या इसके साथ ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो वही बिल्कुल सेम सिनेरियो जो है ना वो फॉन्ट के अंदर यूज़ होता है कि भाई मैं जिस कैटेगरी का या जिस नीश का, नीश मतलब किसी टाइप का, जिस टाइप का और जिस कैटेगरी का मैं पोस्टर बनाने जा रहा हूँ, वो आइदर फूड है, वो टेक्नोलॉजी का है, वो एजुकेशन का है, किसी भी चीज़ का है, वो देखते हुए आपको उसकी जो फील है ना, उसकी जो एसेंस है, एसेंस मतलब जो उस पोस्टर में से या उस बिजनेस का जो आप कुछ भी बना रहे हैं उसमें तो जैसी खुशबू आ रही है, एसेंस मतलब यही है ना, जैसा मिजाज है उसका जो है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए फॉन्ट सिलेक्शन करेंगे आप, ठीक है। उसको जहन में रख के आप फॉन्ट सिलेक्शन करेंगे और ये टोटली आपको ये समझ लें ये आर्ट होगा आपके लिए। हज़ारों जो है ना वीडियोस में यूट्यूब पे और तकरीबन बहुत सारे लोगों ने बड़े मुश्किल हल करने की कोशिश करी कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ यूज़ किया जाए, लेकिन ये मसला हल होता है लेकिन टोटली हल नहीं होता है। वो क्यों हल नहीं होता है? क्योंकि हम एसेंस नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। एसेंस मतलब हम पहचान नहीं पाते हैं कि एक्चुअली है क्या और क्या रखना है हमें फॉन्ट के अंदर। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया सबको, है ना?
सो सेरिफ और सैंस सेरिफ ये दो कैटेगरीज हैं, इनके अलावा एक कैटेगरी और है, और वो कैटेगरी है स्क्रिप्ट की और डिस्प्ले फॉन्ट की। डिस्प्ले फॉन्ट कहाँ यूज होंगे और स्क्रिप्ट फॉन्ट कहाँ यूज होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, यूजेज बताऊंगा, लेकिन कैसे यूज करना है ये एक आर्ट है, और ये आर्ट आप वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। ठीक है, जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, वो एक आर्ट है। जितना रेगुलर बुनियादों पे काम कराओगे और अच्छे डिज़ाइंस आप देखोगे, और तकरीबन पिंटरेस्ट के ऊपर देखोगे कि अच्छे जो लोग हैं डिज़ाइंस बनाने वाले, जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, वो देखते हैं यार ये अच्छा हुआ काम करते हैं ये, तो उनके डिज़ाइंस देखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या फिर कोई बड़ी कंपनीज़ होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके अगर सोशल मीडिया के पोस्टर अगर आप देखें तो वहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ उन लोगों ने डिज़ाइनर बहुत ज़बरदस्त किस्म का रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा डिज़ाइनर रखा हुआ है उन कंपनीज़ ने। ठीक है, और वो डिज़ाइनर जो है फ़ॉन्ट की सिलेक्शन अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक करता है कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो वो सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाता है, इसीलिए तो वो विजुअल आर्टिस्ट कहलाता है उस कंपनी का। ठीक है, और वो जूनियर्स को ट्रेन करता है, और उसी जूनियर्स को ट्रेनिंग करने का आपको क्या वो कहलाता है, उस सिनेरियो को क्या कहते हैं, उन जूनियर्स को वो ट्रेनिंग देता है, कुछ इंटर्नशिप कहते हैं ना उसको हम लोग। वो इंटर्नशिप पे जाते हैं लोग, अभी मेरी इंटर्नशिप लगी है, तो वो इंटर्नशिप जो है वो सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर उनको देते हैं कि भाई देखो ये चीज़ ये यूज़ करें, ये चीज़ ये यूज़ करें। वो यूट्यूब नहीं करवा सकता आपको, वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही करवा सकता है आपको। क्लियर हुआ? तो दैट इज़ वाई वो इंटर्नशिप पे आप लोग ये चीज़ सीखते हैं। अब जितनी अच्छी जगह पर इंटर्नशिप करेंगे उतना एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक इंसान जो एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है वो आपको एक चीज़ सिखा रहा है, जाहिर सी बात है वो एक अपनी एक्सपीरियंस वाली चीज़ें आपको कन्वे कर रहा है, और उसको पता है कि भाई जो मैं कंपनी के लिए करता हुआ आया हूँ अब ये करेगा, और जिस तरीके से कंपनी को पसंद नहीं है ये वो ना करे, और जिस तरह का पसंद है ये वही करे, तो वो आपको वही चीज़ सिखाएगा जो कंपनी को पसंद है। क्लियर है? और कंपनी को पसंद क्यों है? क्योंकि ऑडियंस आ रही है, और ऑडियंस आने का मतलब क्या है, जितनी भी ऑडियंस आ रही है वो ऑडियंस का आने का मतलब क्या है कि लोग देख रहे हैं उसको, लोग उसको देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। यार अच्छे पोस्टर्स बनवाते हैं आप, बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है ना वो आपने काम करवाया। ठीक है, समझ में आई बात सबको? अच्छा, अरबाज का ये ग्राफिक वाले हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, सही है, चले आगे। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखें सैंस सेरिफ और सेरिफ का फ़र्क समझ लें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सेरिफ के अंदर जो है आपके एजिस के ऊपर जो है क्या निकले हुए होते हैं, स्ट्रोक्स निकले हुए होते हैं, एक तरह से एक कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं। देखें कॉर्नर्स निकले हुए, ये देखें ये कॉर्नर्स निकले हुए। और सैंस सेरिफ का मतलब ये है कि ये प्लेन होगा बिल्कुल, और यहाँ पर कोई कॉर्नर्स नहीं है, ये स्ट्रेट होते हैं, और इनको मॉडर्न फॉन्ट भी कहा जाता है। कौन सा फॉन्ट कहते हैं? मॉडर्न फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न फॉन्ट का मतलब ये आज के दौर में यूज़ होने वाले हैं। किसी ने मुझसे सवाल करा कि 1990 में ये वाला सैंस सेरिफ यूज़ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तो तब भी वो मॉडर्न ही कहलाता था। ठीक है ना, वो उस ज़माने का मॉडर्न था, मॉडर्न तो मॉडर्न है। ठीक है, जैसे पॉप सॉन्ग्स जो हैं वो 1992 में भी आए, 1995 में भी आए पॉप सॉन्ग्स जो आए, है ना, और पॉप सॉन्ग्स अभी भी आ रहे हैं, है ना। तो वो उस ज़माने के मॉडर्न थे, और ये वाले जो है इस ज़माने के मॉडर्न है। लेकिन दोनों के साथ साथ एक चीज़ और भी तो चलती हुई आई है, क्लासिकल। उस वक्त भी क्लासिकल था, इस वक्त भी क्लासिकल है म्यूज़िक, ऐसा ही है, जो कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से बनाया जाता है म्यूज़िक। और इसी तरीके से ये जो फॉन्ट है ये ट्रेडिशनल तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे don.com देख लें आप, डॉन का जो अखबार है, डॉन अखबार देखा है आपने, और जितने भी पुराने अखबार आपने देखे होंगे उसके ऊपर जो फॉन्ट है वो किस तरीके का है, वो सेरिफ फॉन्ट है। और सेरिफ फॉन्ट के बारे में मैं जितना जानता हूँ, जितनी मैंने रिसर्च की है, मैं बिल्कुल समराइज़ करके बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। मैं आपको समराइज़ करके बताऊँगा इसको, और वो क्या बताऊँगा कि सेरिफ जो फॉन्ट है आपके पास, ये कोई समझ लें कोई बिज़नेस तकरीबन 20-25 सालों से या काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है, और वो अपनी एक उसने इनहेरिटेंस बनाई हुई है, अपनी उसने एक मोनोपोली बनाई हुई है एक तरीके से। उसको पता है कि हमारे पास आज से 50 साल पहले भी यूज़र था और 50 साल बाद भी यूज़र है। ठीक है,
और हमारी कंपनी ऐसे ही चलती हुई आ रही है। तो वो लोग जो है अपने लोगोस के अंदर और अपने डिज़ाइंस के अंदर कौन सा यूज़ करते हैं, सिर्फ ट्रेडिशन दिखाने के लिए सेरिफ। डॉन का मैंने बता दिया, देखें कब से चलता हुआ आ रहा है डॉन अखबार, डॉन न्यूज़पेपर जो है कब से चलता हुआ आ रहा है, क्लियर है, सही है। अच्छा, और इसके अलावा एक और बात समझें कि और भी कोई ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे मेरे जहन में आया था कि टपाल जो है आपने देखा होगा, टपाल टी कब से चल रही है, उसका भी लोगो आप देखें, टपाल जो है वो भी किस में लिखा हुआ है, सेरिफ में लिखा हुआ है ना। मैं एक दफ़ा सर्च कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन जो है आपको सिर्फ फोटोशॉप की नज़र आएगी क्योंकि हम OBS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टपाल पे आते हैं ज़रा, टी, ठीक है। अब ये हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, ये जिसकी जो है कॉर्नर्स निकले में वो हमारे पास सेरिफ है, और जिसके कॉर्नर्स नहीं हैं जो आपके पास क्लियर है वो सैन सेरिफ है। और आप जो अपने पोस्टर्स में यूज़ करेंगे वो आप तकरीबन जो ज़्यादातर वो आपके पास सैन सेरिफ आएगा, क्योंकि वो मॉडर्न है। और जो भी आप अभी पोस्टर्स वगैरह बनाएंगे वो मॉडर्न फॉन्ट्स के बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है एक और चीज़ ये आती है कि हमें यहाँ पर टाइप टूल को ज़रा समझना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और टाइप टूल को मैं समझाता हूँ आपको ज़रा। देखिए यहाँ पर टाइप टूल पे आए, ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम आपको जो है बताया जा रहा है फोटोशॉप में। देखिए टाइप टूल जैसे ही लिया मैंने तो यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है आई के ऊपर, ऐसा ही है, हाँ ठीक है। तो ये देखिए आई बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ये देखिए आई के ऊपर बॉक्स बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये बताएगा कि यहाँ से ये टेक्स्ट स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट कर रहा है। और टेक्स्ट स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल एक क्लिक कर दें ऐसे, ठीक है, ये क्लिक करने से भी स्टार्ट कर देगा इसको, ठीक है, या आप इसके अलावा एक काम ये कर सकते हैं कि आप लोग इस पे टाइप टूल पे जाके यहाँ पर इसको बड़ा करके ऐसे बना भी सकते हैं, पूरा स्पेस बना सकते हैं टेक्स्ट को ऐड करने का, ये देखिए। और इसके अंदर ये इसने टेक्स्ट भर दिया है, ठीक है। अभी नज़र क्यों नहीं आ रहा टेक्स्ट, उसकी एक वजह है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसकी वजह ये कि हमने अभी कलर फोरग्राउंड में क्या रखा हुआ है, ठीक है। और देखें मैं टाइप टूल पे आता हूँ, यहाँ से भी चेक कर लीजिएगा और यहाँ से भी कर लीजिएगा। तो मैं टाइप टूल पे आके ऊपर देखें, यहाँ पर कलर आ रहा है टाइप टूल का, यहाँ भी कलर आ रहा है टाइप टूल का, और हमने कैरेक्टर पैनल खोला था, है ना, ये उसमें भी आ रहा है, देखो। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लें, डबल क्लिक करें यहाँ पर, यहाँ से वाइट कर लें, ठीक है, ओके कर लें। अब आप टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वाइट कलर का टेक्स्ट आएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है कि लोग जो है यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर लेते हैं चेंज, लेकिन मैं आपको कैरेक्टर से चेंज करना सिखा रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं से मसला हो तो आप डायरेक्ट कैरेक्टर से चेंज कर सकते हैं कलर, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको खींच के बनाता हूँ, इसको स्ट्रेच करके बनाता हूँ, तो देखिए इसके अंदर पूरा टेक्स्ट भर गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सही है। मूव टूल पे जाऊंगा, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग स्क्रीन को, ताकि मूव टूल पे जाऊंगा, ये देखें वाइट कलर का टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट में थोड़े से मसले हैं, वो समझने हैं हमें, वो क्या समझ रहे हैं ये देखिएगा। यहाँ पर पहली बात, फॉन्ट सेलेक्ट कौन सा करना है, ठीक है, फॉन्ट सेलेक्ट कौन सा करना है। लेकिन उसको सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें यहाँ समझा दूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये है फॉन्ट का नाम आ रहा है, ठीक है, जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये सारे फॉन्ट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। दूसरी बात ये कि फॉन्ट का साइज के अलावा फॉन्ट की विड्थ और वो कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, आइदर वो थोड़ा सा थिन हो, थिक हो, बोल्ड हो, रेगुलर हो, वो सब यहाँ से चेंज होगा। ये भी मेरे ख्याल में सिंपल है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये है उसका साइज, अभी मैंने कितना रखा हुआ है 17.5, आप इतना रखते हैं, देखिए 8 हो जाएगा वो। और ये जो इसके बराबर में ये चीज आ रही है, ये क्या चीज है, ये है दो लाइंस के दरमियान का गैप, मतलब लाइन हाइट, क्या कहेंगे इसको। अभी वो किस पे हुई हुई है, ऑटो पे हुई हुई है। वैसे अगर ऑटो पे चलता है, देखिए वैसे बुरा नहीं लग रहा है अभी भी, अगर ऑटो पे सही चल रहा है ऑटो पे रहने दें, लेकिन अगर आप चेंज ही करना चाहते हैं तो आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ 12 करके देखें, ये देखें, मैं यहाँ पर जितना साइज है टेक्स्ट का उतना ही रख के देखता हूँ, लाइन हाइट देखें, ये भी सही है,
लेकिन जो विजुअल नजर आया ना, अच्छा विजुअल नजर आया, उसका क्लियर नजर आया, तो उसके लिए आप ओरिजिनल साइज जो है टेक्स्ट का उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ा के रख दीजिएगा, मतलब 4 पॉइंट ज्यादा। तो ये देखें। अच्छा, अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर मेरा यहाँ पर PT आ रहा है, यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, PX लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मेरा यहाँ पर PX नहीं आ रहा, PT आ रहा है, मतलब पॉइंट आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप ये करें, एडिट पे जाएं, एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ पर आए प्रेफरेंसेस में, ठीक है, नीचे एडिट में प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर आ रहा है जनरल में, ये देखिए प्रेफरेंसेस में आ रहा है जनरल। अगर स्क्रीन पे नजर नहीं आया तो आप डायरेक्ट क्या दबा देंगे, कंट्रोल के दबा दें, आपके सामने ये प्रेफरेंसेस खुल जाएंगे कंट्रोल के से। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं? कोई नजर आ रही चीज आपको? देखें क्या हो सकती है, गौर से देखें, नीचे से देखें, किस पे काम कर रहे हैं? टाइप पे काम कर रहे हैं, है ना? आप किस पे कर रहे हैं? टाइप पे काम कर रहे हैं। तो आपने टाइप पे क्लिक किया, और टाइप पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखें, यहां कुछ आ रहा है? हाँ, कुछ आ रहा है यहां पर? नहीं। तो यही वजह है कि टाइप में जाके ढूंढ रहे होते हैं, नहीं है। मुझे बताएं पॉइंट और पिक्सल था क्या? पॉइंट PT या पिक्सल जो इसकी वैल्यू थी वो क्या है? वो टाइप है या यूनिट्स है? अब बताएं, क्लियर करें, वो क्या है? वो यूनिट्स है। तो भाई वो टाइप में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? वो यूनिट्स में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर? यूनिट्स एंड, ये देखें यूनिट्स एंड रूलर्स लगा लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करें तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट्स एंड रूलर्स किसके? किसके भाई? यूनिट्स एंड रूलर्स किसके? टाइप के। मैंने किस में किए? मैं आपके किस में हुए होंगे? तो आप किस में कर दीजिएगा? पिक्सल में कर दीजिएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो आप जब भी प्रेफरेंसेस खोलें तो सही जगह जाने के लिए आपकी नजर पहले यही पड़ेगी कि आप टाइप पे जाएंगे, लेकिन आप जरा तवज्जो से देख लीजिएगा कि आपको किस चीज के बारे में चेंज करने जाना है, उसको क्लियर कर लें पहले एक दफा। समझ में आ गई सबको बात? ठीक, जूम आउट करता हूं मैं, और यहां से फिर ओके कर दीजिएगा। यहां पर ये आपके पास चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं फिलहाल इसको करता हूं डिलीट, ठीक है। टाइप टूल पे जाऊंगा, टाइप टूल पे जाने के बाद यहाँ मैं एक दफा क्लिक करूंगा। एक दफा क्लिक करने से क्या होगा, ये सिंपल लाइन दे देगा मुझे। ये देखें लॉरेम इप्सम लिखा हुआ आ जाएगा, डमी टेक्स्ट, है ना। अब देखिएगा, मैं इसको यहाँ से यस कर देता हूँ, ठीक है। मूव टूल पे जाता हूँ, इसको उठाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसका साइज बनाता हूँ तकरीबन 40। क्लियर है? अब सुनिएगा, ये जो दोनों चीजें हैं VA और क्या है, V और /A आ रहा है, और ये आ रहा है VA आ रहा है। इन दोनों के दरमियान देखें फर्क, देखें V और A के दरमियान स्लैश आ रहा है, और देखें छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी दो लेटर्स के दरमियान, किसके? दो लेटर्स के दरमियान क्या करेगा? गैप देगा। क्या देगा? सिर्फ किसी भी दो लेटर्स के दरमियान गैप देगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो दूसरी चीज है उसके सामने, दूसरी चीज है वो क्या करेगा? वो तमाम के तमाम जो है ना लेटर्स जो हैं, लॉरेम इप्सम के जितने भी लेटर्स हैं, इन सब में इक्वली गैप डालेगा। मेरी बात समझे? क्लियर हुआ? हाँ। ये मैंने क्या बताया आपको कि ये पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस चीज पे जो भी काम आप अप्लाई कर रहे हैं उसको पहले उस चीज को सेलेक्ट कर लीजिएगा मूव टूल से। उसके बाउंडिंग बॉक्स नजर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई होगा। अब देखिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा ना, P और S के दरमियान, ये देखें P और S के दरमियान डबल क्लिक करके, और P और S के दरमियान ऐसे लाऊंगा। ये जूम इन की वजह से मसला कर रहा है। देखिए P और S के दरमियान में लाया, एक दफा मैंने कर्सर रख दिया, ये देखिएगा कर्सर नजर आ रहा है आपको? P और S के दरमियान में जूम आउट कर रहा हूँ उसको। अब मैं इस वैल्यू को बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस होने वाली वैल्यू को, जो फर्स्ट वाली थी, उसको मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। कोई वैल्यू डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, सपोज करें मैंने 50 डाल दी, ये देखें 50 की जगह मैं 200 करता हूँ। देखें P और S में गैप आ गया, ये सिंगल दो लेटर्स के दरमियान का गैप है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ,
मैं बराबर वाले पे जाता हूँ यहाँ पर, या बराबर वाला जो है इस पे जाके मैं इसको 200 करता हूँ, तो देखेंगे सब में गैप डालेगा। क्लियर हो गया? इसीलिए आपने देखा होगा मेन जो अच्छे जो लोगो डिजाइन होते हैं उनके नीचे जो लिखा हुआ होता है वो फैला हुआ लिखा हुआ होता है, अलग अलग लेटर्स लिखे हुए होते हैं, वो इसी तरीके से तो लिखे हुए होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अच्छा। और देखें यहाँ पर मैंने एक बटन भी ऑन किया हुआ है और वो है डबल टी का, ये देख रहे हैं, ये बटन ऑन हुआ है। ऑन का मतलब सारे के सारे लेटर्स जो है कैप्स लॉक हुए हुए हैं, कैपिटल हुए हुए हैं। जैसे ही मैं इसका बटन ऑफ कर दूंगा, इस पर क्लिक करके देखें वो, अब आप बोलेंगे ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ये छोटों में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये फॉन्ट ही ऐसा है जिसमें सारे लेटर्स बड़े हैं। मैं कोई से भी एक सेलेक्ट करके देखता हूँ, मैं इंटर पे आता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन को मूव करता हूँ। अच्छा, अब बड़ा करना है मुझे टेक्स्ट को, तो बड़ा कैसे करते हैं? साइज से, ठीक है। तो मैं साइज बड़ा कर दूंगा इसका, मैं 30 करता हूँ, देखिए ये बड़ा हो गया। जिसने सवाल किया था कि सर स्केल अप स्केल डाउन कैसे करते हैं, साइज से आप बड़ा कर लीजिएगा, उसको खींच के बड़ा नहीं करें, ठीक है। आप साइज से बड़ा कर लें, और अगर आप उसको स्ट्रेच करके बड़ा करना चाह रहे हैं तो देखिए ये स्ट्रेच करके बड़ा हो रहा है। अगर ये इस तरीके से प्रोपोर्शनली अच्छी तरीके से बड़ा नहीं हो रहा ना एक साइड से या दोनों साइड से ऐसे, तो आप शिफ्ट दबा दीजिएगा एक साइड के लिए और ऑल्ट दबा दीजिएगा दोनों साइड के लिए। अगर आप ऑल्ट दबा के इसको खींच रहे हैं ना, देखिए ऑल्ट दबा के, तो ये चारों साइड से खींच रहा है। अगर फिर ऑल्ट दबा के भी नहीं खींचे तो ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी दबा दीजिएगा, तो ये एक ही तरीके से इस तरीके से चारों साइडों से स्ट्रेच हो जाएगा। और आपको अगर एक साइड से खींचना है ऐसे, ये देखिए एक साइड से स्ट्रेच करना है, अगर ये ऐसे नहीं हो रहा हो तो आप शिफ्ट दबा दीजिएगा, ये देखें ऐसे हो रहा हो अगर, तो आप शिफ्ट दबा दीजिएगा तो शिफ्ट से ऐसे हो जाएगा। और बगैर शिफ्ट के हो रहा है तो क्या ही बात है, अच्छी बात है। अच्छा, तो अब जो है वो हम फ़ॉन्ट को उठाने के लिए आते हैं कि फ़ॉन्ट कहाँ से हमें यूज़ करना है, डाउनलोड करना है। तो मैं द फ़ॉन्ट पे आता हूँ। ये चीज़ जो है हमने सुबह क्लास में रिकॉर्ड की थी, लेकिन जो है कैनवा का पार्ट और ये फ़ॉन्ट का पार्ट जो है वो हमारे पास जो है करप्ट हो गया, तो मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ताकि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो मैं द फ़ॉन्ट पे आया, द फ़ॉन्ट पे आने के बाद मैं यहाँ द फ़ॉन्ट पे आऊँगा। द फ़ॉन्ट पे आने के बाद देखें यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, देखें यहाँ पर बेसिक में सैंस सेरिफ आ रहा है, सेरिफ आ रहा है और डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है ना फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर सैंस सेरिफ पे आता हूँ तो देखें सैंस सेरिफ पे वही सारे सैंस सेरिफ आ रहे हैं जो कि हमने अभी देखे थे, पढ़े थे, जिसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है, ठीक है। ये रोबोटो वगैरह आ गए, रोबोटो भी मैंने अभी डिस्कस करा है रोबोटो का, ठीक है। मैं रोबोटो को यहाँ से, ये मुझे अच्छा लग रहा है फ़ॉन्ट, तो मैं रोबोटो डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। रोबोटो का जिक्र अभी आएगा आपके पास वीडियो के अंदर, ठीक है। ये मुझे लग रहा है अच्छा, मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास जो है पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ पर 100% फ्री होना चाहिए। अगर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं और वो क्लाइंट को भी बेचेंगे या फिर आप वो फ्रीलांसिंग के थ्रू आप उस पर काम करेंगे और क्लाइंट आपसे काम करवा रहा है, तो आप हमेशा ये फ़ॉन्ट जो है 100% फ्री वाला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पब्लिक डोमेन भी आ रहा है, GPL भी आ रहा है, और ये सारी जो है ना ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पर देखें फ्री फॉर पर्सनल यूज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरे ख्याल में तो आप जो है 100% फ्री वाले को ही यूज़ कीजिएगा। और अगर अपने लिए बना रहे हैं, सिर्फ शो कराने के लिए बना रहे हैं, पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए, तो आप कोई भी सा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए अपना ही बना हुआ है, ठीक है ना। उसको आप सेल नहीं करेंगे या फिर कोई क्लाइंट को नहीं देंगे, तो आप 100% फ्री के बगैर कोई सा भी यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सेरिफ और सैंस सेरिफ दोनों देख लिए, ठीक है। ये सेरिफ आ रहे हैं, देखिए इन सबकी जो है ना कॉर्नर्स निकले हुए हैं, क्लियर है। और अब जो है मैं जो दूसरे टाइप का जो फॉन्ट आपको बताने जा रहा हूँ, वो जो हम यूज़ करेंगे वो है डिस्प्ले और स्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने जो है स्क्रिप्ट यूज़ करा है उसके अंदर, तो मैं डिस्प्ले फॉन्ट दिखा देता हूँ। डिस्प्ले फॉन्ट होता कैसा है, ये तीसरी कैटेगरी है ना हमारे पास उसमें फॉन्ट्स के अंदर। तो देखिए ये होता है डिस्प्ले फॉन्ट, ये डिस्प्ले होता है, और ये आपको फील और एसेंस के ऊपर पता चलेगा कि आपको किस तरीके के पोस्टर्स में ये चाहिए होंगे। देखें ये भी डिस्प्ले हैं, ये सब डिस्प्ले हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी क्लास में आगे जाते रहेंगे ना, और हम लोग जब पोस्टर्स वगैरह और अपना काम बनाते रहेंगे तो हमें अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ से आएगा। तो डिस्प्ले फ़ॉन्ट यहाँ पर भी है, डिस्प्ले डिफरेंट टाइप के होंगे यहाँ पर, जैसे ये देखें स्क्रिप्ट में ही आ रहे हैं। और डिस्प्ले जो है अलग से भी आप उठा सकते हैं, और डिस्प्ले जो है ना गूगल फ़ॉन्ट पे ज़्यादा आते हैं। जैसे मैं गूगल फ़ॉन्ट पे आता हूँ, ये गूगल फ़ॉन्ट पे आया और मैं देखें यहाँ पर डिस्प्ले अलग ही आ रहे होंगे, वहाँ पर ये कैटेगरीज आ रही हैं गूगल फ़ॉन्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेरिफ, सैंस सेरिफ, डिस्प्ले और हैंड रिटन, तो मैं इन सब पे से चेक हटाता हूँ,
तो मेरे पास सिर्फ डिस्प्ले रह जाएगा। तो देख लें सारे डिस्प्ले रखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ के डिस्प्ले भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इनमें से भी उठा सकते हैं। देखें ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त फॉन्ट है, ठीक है ना, ये आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्टर्स के अंदर ना, ठीक है। तीसरी बात जो आती है, वो जो चौथी कैटेगरी आती है, वो आती है स्क्रिप्ट की। तो देखें स्क्रिप्ट में कितने सारे आ रहे हैं, कैलीग्राफी भी आ रहा है, ठीक है, और आपके पास स्कूल भी आ रहा है, और हैंड रिटन भी आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब होगा ये कि हमने जो है अपनी एक टैगलाइन लिखनी है, और टैगलाइन लिखने के बाद हमने वो टैगलाइन कहाँ से कॉपी करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो टैगलाइन लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमें आना है कैनवा के ऊपर, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट फॉन्ट के हवाले से मैंने एक स्क्रिप्ट फॉन्ट डाउनलोड कर लिया था इधर से ही, मेरे पास डाउनलोड्स में मेरे पास जो न्यू फोल्डर 3 है, मैंने यहाँ पर एक डाउनलोड कर लिया था, इसका नाम है घोस्ट, ठीक है। ये मैंने यहीं से स्क्रिप्ट फॉन्ट है, ये मैंने डाउनलोड किया था अपने फोटोशॉप के उसके लिए, फाइल के लिए ना, उसके लिए जो अभी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ उसमें ना, जो सुबह बनाना सिखाया। सो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था, और अब मैं कोई भी, जैसे मैंने डाउनलोड कराया फॉन्ट यहाँ से, ये देखिए ये रोबोटो मैंने डाउनलोड किया था, डाउनलोड्स में आ गया होगा रोबोटो, ये आ गया। इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल्स कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद डेस्कटॉप पर आए, और मैं न्यू फोल्डर 3 में अपने इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे पास वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया है। मैं डेस्कटॉप पे जाके न्यू फोल्डर 3 में जाता हूँ, रोबोटो में जाता हूँ, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं इसको। तो आप ये जो ये ए लिखा हुआ है ना, जिनके ऊपर ए आ रहा है, तो ये सब फॉन्ट फाइल है, उनकी एक पहचान ये भी होती है, ट्रू टाइप फॉन्ट जो लिखा हुआ है। तो राइट क्लिक करा और इंस्टॉल फॉर और यूज़र्स कर लें या इंस्टॉल कर लें, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, और ये आपके फोटोशॉप में शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास फोटोशॉप नहीं खुला हुआ, और वीडियो और पार्ट जो है मेरे पास रिकॉर्डेड हुआ है। तो जहाँ से मैं पेस्ट करूँगा, और पेस्ट वाली जो कहानी जो मैंने फोटोशॉप में दिखाई है आपको, जहाँ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसको, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके अंदर लास्ट में एक और चीज़ मैंने जो है ना शेयर की थी, कि मैंने कहाँ से वो उठाया था, वो बैकग्राउंड कहाँ से उठाया था। तो बैकग्राउंड उठाने के लिए मैंने लिखा था टेबल बैकग्राउंड, लिखा था टेबल बैकग्राउंड, ठीक है। ये टेबल बैकग्राउंड आ गया, और मैं इमेजेस में गया था यहाँ से, और इमेजेस में जाने के बाद मैंने वो टेबल बैकग्राउंड मेरे ख्याल में यहीं से कोई उठाया था, ये वाला उठाया था, या फिर कोई ऐसा, मतलब आप टेबल बैकग्राउंड लिखेंगे तो वहाँ पर टेबल बैकग्राउंड में हमारे पास वो बैकग्राउंड आ रहा था, मेरे ख्याल में ये था। तो मैंने इसको उठाया था, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया था, और कॉपी करके मैं उसमें फोटोशॉप में ले गया था। तो ये जो पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा, तो इस पे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। कैनवा वाली बात जो थी, फ़ॉन्ट की हमारी बात होगी, फ़ॉन्ट हमने कैसे कहाँ से उठाने, द फ़ॉन्ट से उठाने, ठीक है। कौन सा फ़ॉन्ट उठाया, मैंने द घोस्ट का फ़ॉन्ट उठाया है यहाँ पर, ये जो घोस्ट का फ़ॉन्ट आ रहा है मैंने ये उठाया, वो मैं यूज़ करूँगा अभी वीडियो में आगे, ठीक है। एक बात ये हो गई फ़ॉन्ट की, हमने कहाँ से उठाया, और उसको हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, कहाँ से आया। सैन सेरिफ सेरिफ का फ़र्क पता चल गया, स्क्रिप्ट का पता चल गया, डिस्प्ले का पता चल गया। अब आते हैं कैनवा वाले पार्ट पे। तो कैनवा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैनवा लिखें यहाँ पर, कैनवा पे आने के बाद आप यहाँ पर लिखें, कैनवा पे यहाँ पर आ जाएं, और अपना साइन अप कर लीजिएगा यहाँ से अपने अकाउंट से। और यहाँ देखें कैनवा पे ये जो आ रहा है डॉक, ठीक है, DOC आ रहा है, इस पर जाइएगा। इस पर जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक की आती है जो कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है, उस की के ऊपर शिफ्ट के बराबर में होती है वो, तो उस पर स्लैश आता है, स्लैश कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर स्लैश कर देंगे, स्लैश दबाएंगे, तो यहाँ पर मैजिक राइट का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैजिक राइट पे आप जाओगे ना, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ लिख दें राइट 10 हेडलाइंस फॉर बर्गर रेस्टोरेंट, ठीक है। बर्गर रेस्टोरेंट में इसको राइट क्लिक करके यहाँ से साइड कर लेता हूँ, बर्गर रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पोस्टर, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं जनरेट करूँगा, देखिए यहाँ पर 19 क्रेडिट रहेगा, यहाँ आपको पहले साइन अप पे आपको 25 क्रेडिट देगा, 25 दफ़ा आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आज जनरेट करूँगा, और जनरेट करने के बाद मेरे पास ये 10 लाइंस आ जाएंगी। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैं आया हूँ, और मैंने कोई भी जो 10 मेरे पास लाइंस थी सुबह जो मेरे पास जनरेट हुई थी, उसमें से मैंने किसी भी एक लाइन को यहाँ से, आधी लाइन को, जैसे इस तरह से यहाँ बने में आ रहे हैं 2 सेमीकोलन, मैंने यहाँ से इस तरह कॉपी किया था 3 वर्ड्स को, 3 वर्ड्स को,
और कॉपी करके मैं वीडियो में मैंने इसको पेस्ट करा है। फिर मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ मैंने किस तरह पेस्ट करा है, फिर मैं किस तरह उसको पोस्टर को फिर फाइनलाइज करा है। जो मैंने वो 3 वर्ड्स कॉपी किए थे वो थे बर्गर लवर्स रिजॉइस। उसके बाद से अब आप आगे कंटिन्यू कर लें। तो इसमें आपका कवर क्या हो गया, यहाँ से मैंने कॉपी करके बस मैं वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो है द फॉन्ट वाला हिस्सा और फॉन्ट डाउनलोड करने वाला, इंस्टॉल करने वाला और कैनवा वाला जो पार्ट है और टेबल वाली जो मैंने जो पिक्चर उठाई है और बैकग्राउंड लगाने के लिए, वो सब मैंने आपको इस पार्ट में दिखा दिया, ठीक है। तो आप कंटिन्यू कर लें अपने उस वाली पार्ट पे। समझ में आ गई बात? अब देखें यहाँ पर आए और यहाँ पर क्या लिख दें, रोबोटो लिख दें, ROBO आ गया रोबोटो। और यहाँ से मैं ब्लैक कर लूँगा, ये देखें चेंज हो गया फॉन्ट। समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, कॉपी यहाँ से मैंने कर लिया और देखिएगा यहाँ पर आए, डबल क्लिक करें और यहाँ से कंट्रोल V कर दें। अब देखिएगा मैं जूम आउट करता हूँ उसको, ओके करा। और इसको मैं अच्छा सा मैंने एक फॉन्ट उठाया था कल, कहाँ से, स्क्रिप्ट फॉन्ट उठाया था मैंने यहाँ से, अच्छा सा एक स्क्रिप्ट फॉन्ट था, पता नहीं कौन सा था, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा उसका नाम ये था, मेरे पास यहाँ है, कल उठाया था हमने, कल वाले उसमें ये है आउटलाइन, ये देखिए ये एक अच्छा सा फॉन्ट उठाया था बैच 1 के लिए मैंने, ठीक है, वहीं से उठाया था मैंने। इंस्टॉल भी ऐसे ही किया था जिस तरह हमने बताया। अच्छा, सबसे पहले आप इसको जो है ना 200 से क्या करें, 0 कर दें ताकि ये बिल्कुल वो हो जाए। फॉन्ट का नाम क्या था उसका, अभी देखा था हमने, क्या है, घोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए, वो स्क्रिप्ट ही है, स्क्रिप्ट फॉन्ट ही है हमारे पास, ठीक है। तो GHO वो आ गया और आपका इसका सॉलिड वाला ले लीजिएगा, ये देखिए, हाँ भाई ठीक है, लग रहा है ना सही है ना, क्लियर है। और देखें इसी को लेकर आ जाए नीचे और यहाँ पर लगा दें ऐसे, बर्गर लवर्स रिजॉइस। मेरे ख्याल में एक ही काफ़ी है। मैंने कल वाले बैच को 2 लाइनें लिखना सिखाई, लेकिन अगर एक लाइन में काम हो रहा है तो काफ़ी है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आप लेकर आ जाएं इसको, इसी की कॉपी। कैसे लेकर आया हूँ कॉपी पता है, कंट्रोल J से भी हो सकता है। और एक और काम कर सकते हैं कि आप इस पे ऑल्ट दबा के रखें और ऑल्ट दबाने के बाद इसको क्या कर लें, ड्रैग कर लें, ड्रैग माउस के क्लिक से ड्रैग कर लें। ये देखें ये कॉपी बना देगा, इसकी बना दी। और यहाँ पर आप लिख दें, डबल क्लिक करके कैप्स लॉक खोल दीजिएगा, सारे कैप्स लॉक ऑन कर दीजिएगा, बाय नाउ, ठीक है। और इस बाय नाउ के टेक्स्ट को आप करते हैं थोड़ा सा हेल्दी। और वो क्या है, मैं आपको 5 फॉन्ट बता रहा हूँ, उस 5 फॉन्ट को याद रखिएगा। और मेरे ख्याल में आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, चलें लिख लें अगर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला है पॉपिंस, आप बाय नाउ को पॉपिंस में कर दें, POPP। वैसे यहाँ नहीं है मेरे पास, मैं गूगल फॉन्ट पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा गूगल फॉन्ट पे दिखाता हूँ, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सैंस सेरिफ के बता रहा हूँ मैं आपको मॉडर्न, और वो क्या है, गूगल फॉन्ट्स, ये देखिएगा ब्राउज फॉन्ट्स। और यहाँ देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़रा गौर से देखिएगा। पहला फॉन्ट है पॉपिंस, ठीक है, ये पॉपिंस आ गया। इंस्टॉल और डाउनलोड ये वैसे ही होंगे जिस तरीके से हमने अभी एक्सट्रैक्ट करे हैं ना, ये एक्सट्रैक्ट ऐसे ही होंगे जैसे करते हैं, ठीक है। पॉपिंस कर लिया मैंने। और पॉपिंस के बाद हमने कौन सा रखा, लिख लिया सबने, ये पॉपिंस नाम है। दूसरा है हमारे पास मॉन्टसेरत, ये दूसरा है, ठीक है। वैसे अगर कोई लिख भी नहीं रहा या वो नहीं लिख रहा तो वो वीडियो में तो रिकॉर्ड हो रही है। मॉन्टसेरत हो गया, हाँ। उसके बाद है बेटा रोबोटो, जो हमने किया था, रोबोटो याद है ना, रोबोटो तो कर लिया, तीसरा रोबोटो था। चौथा हमारे पास है इंटर, इंटर आया, इंटर ये रहा इंटर, ठीक है। और हमारे पास 5वां है लेटो। ये UI UX और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए आइडियल फॉन्ट है 5। लेकिन ये जो मैंने लास्ट में बताया ना, इंटर और लेटो,
ये वेब डिजाइन वगैरह और एप्लीकेशंस वगैरह यूआई यूएक्स के लिए मुनासिब है, लेकिन आपके लिए कौन से मुनासिब है? रोबोटो, पॉपिंस और मॉन्टसेरट, ये जबरदस्त है आपके लिए इस वक्त। ठीक है, अभी देखिएगा, बाय नाउ पे क्लिक किया और यहां पर हमने जो है मॉन्टसेरट लिखा, MONT, देखिए आ गया, और इसको रख दें बोल्ड। थोड़ा सा बर्गर को ऊपर रख दें और यहाँ पर क्या रख दिया आपने? बाय नाउ कर दिया। क्लियर है? yes, सही है। और इसको हमने बोल्ड की जगह मेरे ख्याल में इसको आप ब्लैक कर दें, ये ज़्यादा अच्छा है। अब सही है? अब ये ज़्यादा वो दे रहा है, अच्छी चॉइस दे रहा है आपको, ये बर्गर लवर रिजॉइस, और ये आ गया। अच्छा, ये हो गया, और आप यहाँ से ये सेटिंग्स समझ चुके हैं, और यहीं तक की सेटिंग्स जो मैंने समझाई है ये काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, इसका गैप कम कर ले, थोड़ा फैला हुआ आ रहा है ना, तो मैं इसको माइनस में भी ले जा सकता हूँ। तो मैं 50 करूँगा, ये देखें 50 ज़्यादा हो गया, मतलब वो ऐसे फैल सकता है तो वो कंजस्टेड भी तो हो सकता है, तो -10 करके देखें। आइए, ठीक है, क्लियर है भाई? एक छोटी सी शेप बना दें, प्यारी सी शेप बना दें। उसका कलर क्या रखा हुआ है हमने? शेप का कलर आया क्या है? वाइट ही आया है ना मेरे ख्याल में। क्यों वाइट आया? क्योंकि अभी कौन सा है फोरग्राउंड पे कलर? वाइट, इस वजह से। सही है, इन सब को ऐसे करके सेलेक्ट करें और देखें यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें। अभी अलाइनमेंट मैंने बताई नहीं, लेकिन फिर भी सेंटर अलाइन कर दें। क्लियर है? थोड़ा सा इसने जान पकड़ ली। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इन दोनों को पकड़ें, ऑल्ट दबा के इनको भी ऊपर लेके जाएं। ठीक है, और ये देखिएगा, इनको कर दें छोटा, और ये आपका एक लोगो भी बन गया छोटा सा। ठीक है, ऐसा ही है ना? हाँ, ये हम करेंगे, हम जब लोगो वोगो पे आएंगे। अभी स्क्रीन आपकी वजह से, जूम करने की वजह से ये इस तरह प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन अब ये हमारे पास आ गया है। क्लियर है भाई? अच्छा, आप भी इस तरीके से कीजिएगा, और कोई नई वो लगाइएगा, और ये कुछ अलग डिज़ाइंस पे रखिएगा, और अपलोड कीजिएगा। कहाँ पर? फेसबुक के SMIT मैंने जो आपको ग्रुप बताया, वहाँ अपलोड ज़रूर कीजिएगा। लास्ट थिंग, जो सवाल था बच्चे का ग्रुप पे, वो क्या है? वही देख लें। मैं यहाँ पर टेबल की उठाता हूँ, टेबल बैकग्राउंड, या जो भी आप देखें ना, उसका बस उसका नाम लिखिएगा और बैकग्राउंड लिख दीजिएगा आगे। ये देखिएगा, मैं इमेजेस में आऊँगा, और इमेजेस में आके देखें इस तरह का टेबल आ रहा है, ये टेबल आ रही है, बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए, ये जैसे ये आया, कुछ भी नहीं करना है, राइट क्लिक करके क्या से क्या करना है? कॉपी करना है, और बस देखें कहाँ पर पेस्ट करना है। पहले ये देखें, पेस्ट करने से पहले आपको बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट करना है इसको, बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर। तो अगर किसी भी लेयर के ऊपर पेस्ट करना होता है ना, तो उस लेयर को सेलेक्ट करते हैं ताकि वो उसके ऊपर पेस्ट हो। क्लियर है? ये नहीं कि आपने लेयर सेलेक्ट नहीं करी और बस Ctrl+V कर दिया, नहीं, क्योंकि कंटेंट सारा आगे है और वो कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। ठीक है, Ctrl+V करें, ये देखें, क्लियर है? और देखें ये छोटा आ रहा है, और इसको सेटिंग कर लें इसकी, और इसको बड़ा कर लें यहाँ से। समझ में आ गई बात? हो गया, बन गया, एक पोस्टर की फील आ गई। समझ में आ गई सबको बात? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप इसके ऊपर एंजॉय करें, खेलें। अब आपको कैनवा भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। ठीक है, आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है, तो आप मज़े से इसके ऊपर खेलें, प्रैक्टिस करें, और जो है अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना के, ज़रूरी नहीं है बर्गर ही हो, आप कोई और भी आइटम चूज़ कर सकते हैं, जूता चूज़ कर लें, कोई भी चीज़ चूज़ कर लें, उसके ऊपर आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है।